अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल। सबसे पहले तो हम ये पढ़ना चाहेंगे कि मोल होता क्या है। असल में हुआ कुछ यूँ था, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो फिर इनके एटॉमिक मासेस को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके जो है वो मुय्यर किए गए। सबसे पहले बर्ज़िलियस ने इसने काम किया, इसने मुख्तलिफ एटम्स के एटॉमिक मासेस मालूम किए। फिर 1886 में जे थॉमसन ने भी एक मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया, उसके ज़रिए भी एटम के मुख्तलिफ मासेस जो है वो मालूम किए जाने लगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कार्बन के एक एटम का मास मालूम किया था जो कि 12 AMU के बराबर आता था, एक एटम का मास। क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास हम 1 मानते हैं और एक न्यूट्रॉन का मास भी हम 1 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन मास लेस होते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते। तो ये टोटल 12 बनते हैं, तो इनका मास 12 AMU होता है। अब AMU कितना बड़ा यूनिट है, तो 1 AMU बराबर है 1.661 10⁻⁻27 kg, यानी kg का इतना छोटा सा हिस्सा बनता है। ये बात आपको समझ नहीं आई? आप देखें, अगर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं। अब ये फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन से मुराद ये है कि 20 लाख इसके अंदर एटम पाए जाते हैं। अब एक एटम कितना छोटा होगा कि इस नुक्ते के हमें 20 लाख टुकड़े करने होंगे, और 20 लाखवां टुकड़ा जाके जब हम मेजर करेंगे तो वो एक एटम का मैस है। अब यहाँ से ये बात समझ आ गया कि एटम इज़ ए एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। हमारे पास कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है जिसमें इतने छोटे से ज़र्रे को जाके आप जो है वो पमैश करें या उसका वज़न मालूम करें, क्योंकि इनके मैस जो है वो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में एक करंट के ज़रिए मेजर करते हैं। तो ये मसला एक अजीब मसला था कि हम एटम्स को अब यूज़ तो करेंगे लेकिन उनके मैसेज कैसे मालूम करेंगे। तो विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड, ये एक अजीम साइंटिस्ट हैं। विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने तकरीबन 1894 के अंदर एक नया कंसेप्ट दिया। तो हम करते क्या हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब हम मेजर कर रहे होते हैं, या तो हम केजी में हमसे मेजर करते हैं, या आप पाउंड्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, या आप किलोग्राम के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, या आप मन और टन में मेजर कर रहे हैं। विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, जैसे कार्बन है, इसके एक एटम का वज़न 12 AMU है, तो आप इसका यही एटॉमिक मास रहने दें, 12 AMU ही रहने दें। लेकिन अब आपने ये एटॉमिक मास ग्राम्स के अंदर ले लेना है, AMU में नहीं लेना। AMU जो है वो 1 एटम का वज़न होगा और 12 ग्राम बहुत सारे कार्बन का वज़न होगा। तो इसलिए विल्हेम ने कहा कि अब आप इसे यूज़ में ले आएंगे। जब हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं देन इट बिकम ए 1 मोल, यानी किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला यूनिट मास को या आयनिक मास को अगर आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज ए मोल। कितना खूबसूरत कंसेप्ट विल्हेम ने, ऑस्टवर्ल्ड ने हमें ये कंसेप्ट दिया था। तो इसी को हम कहते हैं मोल। मतलब कि अगर हमारे पास कार्बन होगा, इसका जो 12 ग्राम है इसको हमने 1 मोल मान लेते हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये 4 किस्म की हैं। तो मतलब एटम है तो उसको आप ग्राम्स के अंदर लिखेंगे तो उसे हम ग्राम एटम कहते हैं या मोल कहते हैं। मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है, एक एटम का वज़न। तो अगर आप 23 AMU की बजाय 23 ग्राम ले लेते हैं तो इट बिकम 1 मोल। ऐसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो ये 1 मोल है। अब ये हमारे पास वो वज़न है जिसको आप आसानी के साथ मेजर भी कर सकते हैं, और किसी भी जो है वो तराजू के ऊपर इस वज़न को आसानी के साथ आप तोल भी सकते हैं। अब क्योंकि मुख्तलिफ एटम्स के एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ थे, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ थी, इसलिए एटॉमिक मासेस भी मुख्तलिफ आ रहे थे। तो आपने अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास 23 AMU है, बिकॉज सोडियम कंसिस्ट ऑफ 12 न्यूट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, इसलिए इसका एटॉमिक मास 23 AMU के बराबर आएगा। और जब आप इसे ग्राम्स के अंदर लेते हैं वो 23 ग्राम जो होगा 1 मोल होगा। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है इसका जो मैस है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका जो एटॉमिक मैस है वो 1 AMU है। जब आप इसको लोगे तो ये 1 ग्राम के बराबर है। तो अब हम कहते हैं सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के एक एटम से इसका एक एटम 23 गुना भारी है, इसलिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा। ऐसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा। जब आप ग्राम्स के अंदर आप इसे लेंगे तो 12 ग्राम बन जाएगा। और मैग्नीशियम को जो होगा वो 24 ग्राम होगा, क्योंकि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, और इसके अंदर दोनों 6 हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का एक एटम जो होगा दैट इज ए ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन।
अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसे आप नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, जो भी गिवन मास होगा उसको आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल, अगर कोई भी चीज़ मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है, जैसे वाटर है, वाटर इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, पानी का एक मॉलिक्यूल अगर ले लेते हैं तो उसका वजन 18 AMU होगा। 18 AMU बहुत स्मॉल यूनिट है, इसको हम आम तराजू पे बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर पानी के हम 18 ग्राम ले लेते हैं तो ये काफ़ी अमाउंट आ जाते हैं, जिसे आम तराजू के ऊपर भी आप मेजर कर सकते हैं। नाउ इट बिकम ए 1 मोल। तो ये इजी करने के लिए मोल कंसेप्ट आया था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम है। ये ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ molecule, they can form lattices. Due to this reason their formula is known as a ग्राम फार्मूला। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका जो हमारे पास 1 मोल या ग्राम फार्मूला होगा 58.5 है। अगर आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के ले लेते हैं, इट बिकम 1 मोल। तो फिर हमारे पास ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट है, ये 106 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो ये भी 1 मोल बन जाएगा। इसको भी वैसे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। सिमिलरली हमारे पास चौथी जो टाइप्स होते हैं वो आयन है, इसे हम ग्राम आयन कहेंगे। तो अगर आप किसी भी आयन्स को ग्राम्स के अंदर जहर करते हैं तो दैट इज नोन एज ए ग्राम आयन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1। अगर आप 17 ग्राम OH के ले लेते हैं दैट बिकम 1 मोल। अब नेगेटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी चीज़ के अंदर से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ जाएं या जितने इलेक्ट्रॉन चले जाएं, उसके मास के ऊपर इसका असर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम एटॉमिक मास में कैलकुलेट ही नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि आपको मोल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एवोगाड्रोस नंबर पढ़ेंगे और फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस को पढ़ेंगे।